जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार से जुड़ने पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि समाज के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक न्यूज थी, एक पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज थी, जिस न्यूज को लेकर के जैसे वो न्यूज पढ़ी तो मुझे लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। और एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसे अभी हाल ही में जो चुनाव का जो विषय था उसके तहत उसको दबा दिया गया, लेकिन मैं उस विषय को आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। जागरूकता, आप जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आप लोगों के बीच में हम उस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जो आज का विषय है, ऐसा विषय है दोस्तों, परिवार टूट रहे हैं। परिवार क्यों टूट रहे हैं उस पर बात करेंगे। यूथ हमारा डाउन होता जा रहा है। वो किस लिए डाउन होता जा रहा है? शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। ऐसा क्या हो रहा है कि जो हरियाणा का जो यूथ है वो आपका नीचे, उसका जो स्तर है, जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हम उस बात पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे बहन भाई, जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग, जो भी इस वीडियो को देखें, अगर उन्हें लगे कि जानकारी अच्छी है तो वो एक बार जरूर उस युवा तक जरूर पहुंचाएं, उस परिवार तक जरूर पहुंचाएं जो इसके शिकार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरी तरफ से दोबारा से आप लोगों को जय हिंद। और साथ ही हम बात करेंगे ना केवल हरियाणा की बल्कि भारत की स्थिति की भी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे हरियाणा के साथ भारत की भी बात करेंगे। और हरियाणा की तो बात होनी ही होनी है, हरियाणा की तो बात होनी ही होनी है, क्योंकि हमने एक बड़ा विशेष काम कर दिया दोस्तों। हरियाणा के युवाओं ने कमाल कर दिया है। आपको जान के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या हरियाणा के युवा। चलिए दोस्तों, ये थी न्यूज, अमर उजाला न्यूज़पेपर की न्यूज थी। नशे की ओवरडोज मौत के आंकड़ों में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ा। बिखर रहे परिवार, बिखर रहे हैं क्या आपके परिवार बिखर रहे हैं? कारण आपके बीच में है, नशे की ओवरडोज। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं युवाओं को देखते हैं, मेरे मित्र जो जवान हैं उनको देखते हैं, तो हमें लगता है कि पता ही नहीं कब इनमें जवानी आई और कब चली गई। कहने को तो वो उनमें सिर्फ एक चीज तो बचती है, वो आग, गुस्सा तो बचता है। बाकी सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। चेहरे की रौनक खत्म होती जा रही है, रहने का लाइफस्टाइल खत्म होता जा रहा है, पैसा खत्म होता जा रहा है। और उसके पीछे कारण आप देख सकते हैं, नशे की ओवरडोज मौत के आंकड़ों में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ा। बिखर रहे परिवार, यानी कि जो आपका देश के अंदर नंबर 1, आपने मूवी देखी थी उड़ता पंजाब, पंजाब ही नंबर 1 था नशे में। और आज हमने नशे की ओवरडोज के कारण हमने लगभग 2000 युवाओं को खो दिया है। और उसके कारण जो परिवार है वो बिखर रहे हैं, माँ बाप हैं वो दुख से बड़े दुखी हो रहे हैं। उस विषय पर हम बात करेंगे। मैं मेरे बहन भाइयों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हो रहा है, किस प्रकार की डोज हम यहां पर ले रहे हैं दोस्तों, कैसा नशा किया जा रहा है आज के युग में। वो बोतल वाला नशा तो बिल्कुल बहुत दूर हो गया है। आजकल आप सोच भी नहीं सकते इस प्रकार के नशे। आपके जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो बड़ा योगदान दे रहे हैं, जो आपके नशे के तस्कर हैं वो बहुत योगदान दे रही हैं हमारे युवाओं को खत्म करने में। बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि जो भी नशा उठता है 50% ऐसा आपका मेडिकल स्टोर से उठता है, जहां पे 2 नंबर से आपकी जो दवाइयां बेची जाती है, जो इलीगल तरीके से जो दवाइयां दी जाती हैं, जिनके अंदर नशा ज्यादा शामिल किया, जिसके अंदर जो डोज डाली जाती है वो बहुत ज्यादा डाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे, पहले इस न्यूज को पढ़ेंगे आप लोग। अगर किसी को मेरी बात अगर थोड़ी सी भी ये लगे कि बात कुछ हल्की लग रही है, दिल की लग रही है, तो दिल के लगा के रखना दोस्तों, कभी भूलना नहीं है, तभी आप अपने मां बाप के लिए जी पाएंगे। देखिए, नशे की ओवरडोज की वजह से 2000 लोगों की जान जा चुकी है। कमाल की बात है भाई, कमाल है। नशे की ओवरडोज की वजह से कितने लोगों की, युवाओं की बात हो रही है। तो युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने 2000 लोगों की जान गई है। क्यों गई है वो चीज हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कुछ और भी, एक बार थोड़ा सा आप बने रहेंगे। कैसे क्या कुछ हुआ है, ये जो आपके बीच में न्यूज थी उसको लेकर के बात कर रहे हैं। देश के युवाओं की बात हो रही है, खासतौर पे हरियाणा के युवाओं की बात हो रही है। आप देखो, अब आपको ना क्लियर नजर आएगा। नशे की ओवरडोज की वजह से 2000 लोग, आपके कितने लोग हैं? मात्र केवल 2000 लोग। अरे आंकड़ा छोटा नहीं है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखो, किसी के घर से अगर कोई एक युवा निकलता है, युवा जाता है, तो पीछे पूरा परिवार को रोता हुआ छोड़ के जाता है। और नशे की ओवरडोज की वजह से 2000 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा 10 वर्षों का दोस्तों। नशे की लत, आत्महत्या जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। मौत के आंकड़ों, हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ा। मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो सबसे नंबर 1 हरियाणा, खेलों में नंबर 1
1 हरियाणा। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो नंबर 1 हरियाणा। हम बात करते हैं हमारे यूथ की बात करते हैं, आपका इनकम की बात करें तो नंबर 1 हरियाणा। लेकिन कहां हम बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, तो साथ में दोस्तों हम नशे में भी नंबर 1 पहुंच चुके हैं और डेथों में भी नंबर 1 पहुंच चुके हैं। इस नंबर 1 जो सही चीजें वहां पे नंबर 1 रहना हमने, ना कि केवल इन चीजों में भी नंबर 1 जाना है। हरियाणा पंजाब के 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ड्रग्स, नकली शराब पीकर होने वाली मौत के मामले हरियाणा में आगे निकल चुके हैं। अब ये आपकी न्यूज थी। हम इस न्यूज के ऊपर बात करें तो क्या कहां गए हमारे वो नेता, कहां गए जो हमारे समाज के ठेकेदार, जो लोग इस न्यूज को उठा नहीं रहे थे, कहां गए वो लोग? गलती से न्यूज पेपर ने इसको छाप दिया, इस न्यूज को छाप दिया। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पूरे देश की देखेंगे आप, हरियाणा की देखेंगे, किस प्रकार का नशा हो रहा है। दोस्तों स्किप नहीं करना है, वीडियो को अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको वो चीजें पता लगेगी कि एक युवा किस प्रकार से नशा कर रहा है, वो चीजें बता के जाने वाला हूं भाई मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाएंगे आप लोग किस प्रकार से आपके बीच में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, यहां आपका हरियाणा में बड़ा मुद्दा बन रहा है। हरियाणा में बड़ा मुद्दा, चंडीगढ़ से जो चीज आई है वो देखेंगे। नशे का मुद्दा खासकर पंजाब और राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के कहां पर जो लोकसभा के चुनाव में यह मुद्दा उठा था, तब भी उठा था। हम बात करेंगे, पहले की भी बात करेंगे हम अब की भी बात करेंगे, ठीक है। सारी बातें होंगी दोस्तों जो कि आपके लायक है, जानकारी जो भी है। नशे का मुद्दा खासकर पंजाब और राजस्थान के साथ जो लगता है इलाका है, पंजाब और राजस्थान के साथ लगता है हरियाणा का लोकसभा क्षेत्र में अधिक प्रभावी। इनमें से हिसार है, आपका सिरसा है, भिवानी, महेंद्रगढ़ और आपका अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी इसके अंदर आते हैं दोस्तों, जिसमें करनाल वगैरह भी आ जाएंगे। सीएम सिटी भी इसके अंदर शामिल है भाई, ठीक है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ लगते करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र भी नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं सरकारें, आरोप प्रत्यारोप चले थे पीछे, खैर फिलहाल तो कोई सरकार है नहीं, 2 दिन बाद पता लगेगा कि देश का। मैंने एक बार बात करी थी ना आपसे कि हम वोट क्यों करें, वो इसीलिए करें ना कि सरकार किस प्रकार से आगे काम करेंगी, सरकारें क्या करने वाली हैं, इसीलिए करें ना, भविष्य तय होगा हमारे यूथ का। यही बात थी भाई, ठीक है। जो बहन भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार उज्जवल कोचिंग कैंपस से जुड़ रहे हैं, तो वो पीछे जाकर के जो भी आपको इंपोर्टेंट वीडियोस लगे वो आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से सिरेंज रखी है, किस प्रकार से भाई साहब सिर पकड़े बैठे हैं, ये सारी चीजें हमने देखो सिर झुका रखा है इसने, है ना। चलिए भाई, जित दूध दही का खाना वह मेरा हरियाणा, क्या कमाल की बात है। जित दूध दही का खाना, गड़े तवे जी काली डोरे, है ना, 6 फुट से लंबे तगड़े जहां के लोग, जहां के लड़के होते थे, ठीक है, वो आज नशे में डूब चुके हैं दोस्तों। ये बात आपके बीच में हो रही है। जित दूध दही का खाना वह मेरा हरियाणा के नाम से पहचान बनाने वाला आज तस्वीर डरावनी है, काफी डर लगेगा सुन करके। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदेश के कुल 22 जिलों में से 16 जिलों में बुरी तरीके से आपके नशे बिक रहे हैं। कहां महेंद्रगढ़ में नशे बिकते भाई, महेंद्रगढ़ की छोटों में मेरे गांव खुडाना की बात करूं तो यहां पर भी लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है। यहां पर भी हो रहा है, गांव गांव में। यही विडंबना है इस वीडियो में, मैं यही बताना चाह रहा हूं, ना केवल आपके शहर बल्कि आपके गांवों में घुस चुका है नशा। संभालो अपने युवाओं को भाई, संभालो अगली पीढ़ी को दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। चलिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो 16 जिलों में बुरी तरीके से आपका फैल चुका है। पिछले 5 साल की बात करें तो हरियाणा में नशा तस्करों पर कार्रवाई तो हुई है, ठीक है, कार्रवाई तो हुई, लेकिन नशे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओवरडोज में से एक के बाद एक युवाओं की मौत हो रही है। अगर युवा गए तो देश गया, अगर युवा गए तो देश गया। जरूर सुनेंगे, आंकड़े सुन करके आप हैरान होने वाले हैं दोस्तों। गंभीर बात है कि शहरों के साथ, यही तो बोल रहा था मैं, और क्या बोल रहा था भाई, यही तो बात थी जो आपके बीच में कमाल की बात है ये कि शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी आपका सिंथेटिक नशा, ये जो नशा ना, ये जो नशा है यही तो मार रहा है। आप देखें, सबकी आंखें लाल मिलती हैं, ठीक है। नशे पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया था, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पाया भाई। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नशे की चेन टूट नहीं पा रही है। इसके अलावा नशा बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी कि नशा छोड़ने के लिए प्रदेश में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। कहां गए भाई वो लोग, कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी हुक्कारें भरते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि वो लोग कहां हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम देश की सेवा, राज्य की सेवा, गांव की सेवा करते हैं। कहां है अब वो? ये आंकड़े देखेंगे क्या? देख सकते हैं उनमें दम ये आंकड़े देखने का। चलो बात कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आंकड़ा देखने के लिए तो दिल चाहिए ना, वो कहां से आएगा? नशा मुक्ति केंद्रों के हालात भी खराब है प्रदेश में। मनोचिकित्सकों की अगर बात करें तो उनकी संख्या भी कम है।
उनकी संख्या भी कम है, यानी कि जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए उसकी भी बात करें तो वो उनकी संख्या भी कम है। हरियाणा में बिक रहे हैं ये नशीले पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ आपके बिक रहे हैं उनकी भी यहाँ पर बात करने वाला दोस्तों, वो भी आप लोग देखेंगे। चलिए, हरियाणा में हीरोइन, क्या कमाल की बात है ना। हीरोइन का मतलब वो उससे है, ठीक है, वो वाली हीरोइन नहीं जो तुम समझ रहे हो, नशे वाली हीरोइन है। हरियाणा में हीरोइन, स्मैक, चर्च, सुल्फा, गांजा, ये गांव के अंदर है भाई। अफीम, भूकी, कोकीन और आपका मॉर्फिन समेत अन्य नशे बिक रहे हैं दोस्तों। और मॉर्फिन मेडिकल स्टोर, कहां पर? आपका मेडिकल स्टोर पर। आपको पता भी नहीं है कि आपके जो डॉक्टर, झोड़ा छाप जो डॉक्टर हैं घूमते हैं, वो जब आप दर्द की दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपको, खैर ये तो अंतिम है, आपको डिक्लोफेनेक सोडियम भी जो साल्ट का नाम है वो भी देते, तो वो भी नशा करता है। और दर्द के जो इंजेक्शन है जिनमें नशे, वो आपको स्टेरॉइड देते हैं आप उनको भी देखेंगे तो जो कि सीधा आपके हेल्थ पर असर करते हैं। किडनी डिजीज इसी से पैदा होती है दोस्तों। और आपका जो उसके बाद धीरे धीरे जैसे आज 5 mg का लगा, आज 5 mg का लगा, फिर मान लिया 50 mg की टेबलेट लिए, फिर कल 100 की लेंगे, फिर कल 150 की लेंगे, आते आते 1000 mg की भी काम करना बंद कर देंगे शरीर पर। तो ये जो आपकी जो मॉर्फिन है, ये पेन किलर में काउंटिंग होता है ये, ठीक है। हीरोइन और ये स्मैक ये तो है ही है, इसकी अगर ज्यादा डोज अगर आप ले रहे हैं तो भी गए भाई, ठीक है। तो नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार साल 2023 में नशा तस्करों के विभिन्न 34 किलो क्या देखो यहां पर उन्होंने किया है, इस नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा क्या गिरफ्तार, किन लोगों को किस प्रकार का क्या यहां पर इन्होंने लिया है, उसके आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है कि कैसे कैसे हरियाणा के अंदर तो 108 किलोग्राम हीरोइन है, 7 किलो आपका 543 ग्राम स्मैक है, 591 किलो 646 ग्राम चर्स, 41 किलो। ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, नॉट ओनली मी, ये मेरे विचार नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सोर्स अगर बात करेंगे तो सोर्स न्यूज़पेपर है भाई इसका, ठीक है। सुल्फा आपका, उसके बाद आपका ये देखो गांजा है 1313 किलो 501 ग्राम, अफीम आपका ये 33620 किलोग्राम, भुक्की आपकी 150 ग्राम, कोकिंग 4 किलोग्राम आपका, हसीस है 200 किलो 051 ग्राम आपका मॉर्फिन व अन्य नशीले मादक पदार्थों को बरामद किया नारकोटिक्स ने 2023 के अंदर। इतना सारा भाई, ये इतना सारा नशा कितने यूथ का जीवन खराब कर सकता आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, तीसरा सुख ये बताया गया है कि पतिव्रता पत्नी, कुछ इस तरीके से पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये जरूर ध्यान रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो ये सुख रहेगा कहां? पहला सुख खत्म हो रहा है, और अगर किसी व्यक्ति का पहला सुख खत्म हो रहा है तो पूरे परिवार का ही पहला सुख जा रहा है भाई, अगर क्योंकि वो यूथ है, उसने आगे चल करके देश और घर को चलाना है। वही 2024 में अगर 31 मार्च तक की बात करें तो रिपोर्ट 31 मार्च तक की ही है। 2024 के अंदर 1 जनवरी से 31 मार्च तक 6 किलो 402 ग्राम हीरोइन, ठीक है। उसके बाद 29 किलो 060 ग्राम आपका चर्स है, और उसके बाद 2351 किलोग्राम आपका गांजा। कमाल की बात है भाई, 95 किलो 586 ग्राम, यानी कि गांजे की मांग ज्यादा रहती है ना, मांग ज्यादा रहती है। अफीम आपका, उसके बाद आपका अफीम कितना हो गया आपका 294 किलो आपका, उसके बाद 760 ग्राम अफीम के पौधे, और साथ में आपका ग्राम भुक्की कितना 2035 किलोग्राम आपका 177 ग्राम भुक्की भी यहां पर बरामद हुई है दोस्तों। ये जनवरी में 3 महीने के अंदर का राशन है, 3 महीने के अंदर का राशन है। और अभी तो आपको पता भी नहीं किस प्रकार से इंजेक्शन लगाते हैं वो, और एक बार जब इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया तो वो गया। बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है भाई, ये यूथ से जुड़ा मामला है, देश से जुड़ा मामला। हरियाणा खत्म होने जा रहा है इस मामले में, यूथ खत्म हो रहा है। कहां रहेंगे हम गेमों में 1 नंबर पे, कहां रहेंगे हम अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पे, कहां हम कर पाएंगे वो जो हमारी पहचान थी अभी, जित दूध दही का खाना, कहां रहेगी वो पहचान भाई। तो आपने इसका भी ध्यान रखना दोस्तों। बहुत प्यारा हरियाणा है, इसको बचाओ भाई, जानकारी दो। हर माह 350 तस्कर जो है आपके, जो बेचते हैं 2 नंबर में जो कमाते हैं, चाहे वो दारू बेचने वाला हो 2 नंबर में, चाहे वो अफीम बेचने वाला, चाहे हीरोइन बेचने वाला हो, चाहे भूखी बेचने वाला हो, चाहे गांजा बेचने वाला हो, उनकी बात करें, हर माह 350 तस्कर पकड़े जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर माह इतने तस्करों को पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि पहले के मुकाबले जो आपके तस्कर वो बढ़ रहे हैं। 2024 में अकेले हरियाणा राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 97 मुकदमों में से 118 नशा तस्करों को काबू किया है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आपका 2023 में 23 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 5460 नशे तस्कर थे और को हिरासत में लिया गया था इतने मुकदमों में, और 45 करोड़ की संपत्ति सीज करी गई थी।
45 करोड़ की जो संपत्ति थी वो सीज करी गई थी। ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना। साल 2024 में अब तक 82 नशा तस्करों की सूची तैयार हो चुकी है। अब तक कितने लोगों काम तो हो रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यूथ को खराब कर रहे हैं पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए। और 89 रिश्तेदारों के नाम अवैध रूप से कमाई के लगभग 45 करोड़ 56 लाख रुपए भी पकड़े गए हैं, संपत्ति सीज हुई है। 23 में 15 नशा तस्करों के 44 से अधिक रिश्तेदारों को भी पकड़ा था। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि नार्कोटिक्स ब्यूरो काम तो कर रहा है लेकिन उस लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पर होना चाहिए। भाई नशा करने वालों की ओपीडी में हर साल हो रही है बढ़ोतरी। अब देखो, अब जब नशा लग गया शरीर में तो उसके इलाज के लिए क्या चाहिए? उसके इलाज के लिए ओपीडी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि इतना बर्डन है, इतनी हमारे पास व्यवस्था है नहीं, हरियाणा के अंदर भी नहीं है कि जो नशे से संबंधित जो उनको युवाओं को बचाया जा सके, उनको छुड़ाया जा सके। उनका नशे 11 जिले सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, नूह नशे के मामले में बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। ठीक है, ओके। युवाओं के साथ महिलाओं को भी तादाद बढ़ रही, क्या कमाल की बात है। महिलाएं कहां मिलेंगी देखने को? तो जाइए आप गुड़गांव के अंदर, है ना, जाइए आप फरीदाबाद के अंदर, जाइए आप सिटी में। खैर गांव में तो महिलाएं नशा नहीं करती इतनी, लेकिन यूथ जरूर कर रहा है। महिलाएं आपको नशा करती हुई कहां पर मिल जाएंगी? तो जो भी आपकी पब बार बोर वगैरह है, जो भी आपकी हुक्का बार है, जो भी है, वहां पे आपको नशा मिल जाएगा दोस्तों, और वो भी लीगल मिलेगा। ओपीडी साल दर साल बढ़े। 2021 में लगभग आपका 95,863 नशा करने वालों की ओपीडी में पहुंचे थे। यानी कि डाटा है कि 2023 में कितने लोग पहुंचे थे आपके? तो 95,863। इसमें से 28,283 महिलाएं थी। क्या कमाल की बात है भाई, बहुत। देखो आप एक बार, हद है। इनमें से 27,65 लोगों को भर्ती किया गया था, यानी कि वो मरने के कगार पे थे। और 2022 और 23 में नशे के जाल में फंसने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश की ओवरडोज की वजह से, नशे की जो ओवरडोज है उसकी वजह से डेथें हो रही हैं, जिनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। देखिए, एनसीआर के आंकड़ों के अनुसार ओवरडोज की वजह से 2014 से लेकर अब तक 329 मौत हुई हैं। कितनी मौत हुई है? 329 मौतें हो चुकी हैं दोस्तों। ये देखो आपके सामने बिल्कुल। पिछले 1.5 साल में अकेले सिरसा जिले में 33 लोगों की ओवरडोज से मृत्यु, जो 18 से 30 वर्ष के बीच के थे। अरे उस माता पिता की क्या गलती थी जिसने बड़े सपने देख करके बड़े मंदिरों में माथा टेका होगा, तब वो जाकर के औलाद मिलती है, और वो औलाद में नशा करके उस माँ बाप को बीच भंवर में छोड़ जाए तो कितना दुख होता होगा। तो कहां हैं वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं? कहां है वो रिस्पॉन्सिबल लोग जो जिनका की ये काम है कि कैसे यूथ को बचाया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए। यूथ तो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है भाई। ठीक है, चलिए, चिंताजनक बात तो अभी मैं आगे बताने वाला हूं आपको, चिंताजनक बात तो आगे बताने वाला हूं दोस्तों। ये देखिए, दुनिया में नशे, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं किसकी, दुनिया की बात कर लूं। दुनिया में नशे की लत से जूझ रहे 29.20 करोड़, कमाल का आंकड़ा भाई। 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ लोगों में, मात्र केवल जनता कितनी? 800 करोड़। और 800 करोड़ में से आपके ये है 800 करोड़ में तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? लगभग आपका 30 से 90, 8 से 24। अगर मैं बात करूं तो 24वां हिस्सा, 24 और 25वां हिस्सा लगा लो आप। 25वां हिस्सा कह सकते हो आप। आबादी का 25वां हिस्सा आपका आपके सामने है, देख सकते हैं। ये नशे की लत में है दुनिया का। कितना इलाज में 11 में से सिर्फ 1 को, अस्पताल की बात करें तो जो लोग हैं उनके अस्पतालों में इलाज के लिए 11 में से सिर्फ 1 को ही इलाज मिल पा रहा है। 11 अगर आपके नशे के आदी हैं तो उन्हें केवल 1 व्यक्ति को। इसलिए दोस्तों जागरूकता ही इसका बचाव है, क्योंकि सुविधाएं इतनी है नहीं। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, सुन पा रहे हैं, अगर हिम्मत है सुनने की तो सेशन को स्किप जरूर करिए। देखिए आपके ओवरडोज के मामले, देश की बात करें तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भारत में स्थिति। अब बात करता हूं मैं किसकी? भारत की स्थिति की दोस्तों। तो भारत की स्थिति तो और भी गंभीर है। यहां साल 2017 में केवल 15,101 पीड़ितों को ही इलाज मिला था, जबकि नशाखोरों की संख्या लाखों में थी। छुपाई जाती है संख्या। सरकारें जो आपकी जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, वो सरकार जो सत्ता में जो लोग होते हैं, सत्तारूढ़ जो पार्टियां होती हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देने नहीं देते हैं कभी लोगों को इस चीजों का पता लग जाए। ठीक है, करीब 4 लाख लोग जेल में हैं, जिनमें से अधिकतर मामले न्यायालय में लंबित है। दवाओं के कारोबार करने वाले, यानी कि जो आपके 2 नंबर में जो दवाइयां, मैंने मेडिकल स्टोर का बात करी थी, तो 2 नंबर की जो दवाई बेचते हैं वो जेल में लगभग 4 लाख लोग। ठीक है,
दुनिया भर में नशाखोरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वही नशे की लत छुड़ाने के लिए ये मैंने आपको बता दिया भारत में स्थिति गंभीर है। यहाँ 2017 में ये बात आपकी हो चुकी है दोस्तों, कारोबार करने वाले की बात यहाँ पर मैं आप लोगों से कर चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपीडी का उदय भी हुआ। सिंथेटिक ओपीडी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रयोगशाला में नशीले पदार्थों में मिलाया जाता है, इंसान के सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। जो आप पैरालाइज के केस देख रहे हैं, आप जो मंदबुद्धि देख रहे हैं, वो सारे के सारे आपके नशे की ही देन है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार आपकी किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट्स के अनुसार आपका 2024 में यह पाया गया कि 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों की संख्या आपका 29 करोड़ तक पहुंच गई थी। मेरी रिपोर्ट नहीं थी, किसकी थी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यानी कि न्यूज़पेपर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। रिपोर्ट किसकी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दी है बात। और 20% की वृद्धि हुई है 2024 में। पहले आपका 2023 तक आपका ये था 23 तक इतने लोग थे, अब इसका 20% और लगाओ तो दोस्तों ये आंकड़ा और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने ध्यान रखना, दुनिया भर में आपके ये लोग गांजा से बनी दवाएं ले रहे हैं। अब खाली गांजे की बात हो रही है, गांजे की बात करें तो दुनिया भर में आपके लगभग 22.80 गांजा से बनी दवाई ले रहे हैं। करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग ओपीडी, 3 करोड़ लोग आपके एम्फेटामिन, 2.30 करोड़ कोकीन, करीब 2 करोड़ लोग आपके एक्सिस्टिस दवाओं का सेवन कर रहे हैं। जैसे अफीम का प्रयोग पेन किलर के अंदर होता है, कुछ जैसे जो आपके नशीले पदार्थ मॉर्फिन की बात आई, ये जो तत्व है आपके ये पेन किलर वगैरह में और भी बहुत सारी जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें हो रहा है। लेकिन इसकी अगर ओवरडोज जैसे हम बात करें, पीछे एक आपका कफ सिरप का मुद्दा उठा था, कफ सिरप के अंदर एल्कोहल पाया जाता है दोस्तों। खैर उसमें तो आपका मीठा करने के लिए कुछ ज्यादा डाला गया था, मीठे की मात्रा, उस वजह से बच्चों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो हम जब कफ सिरप की बात करते हैं तो उसमें एल्कोहल पाया जाता है। अगर वही अल्कोहल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल दारू के अंदर भी आपका क्या होता है, अल्कोहल ही होता है, शराब के अंदर क्या होता है, आपका अल्कोहल ही होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सेम आपका खांसी वाली दवाई में अल्कोहल होता है, अगर उसकी ज्यादा डोज लेंगे तो वो दारू की तरह काम करेगा दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपकी जो दवाइयां हैं उनकी ओवरडोज आपका नशे के लिए तैयार है। 6 करोड़ लोगों का इलाज की जरूरत है, यानी कि वो बिल्कुल आपके जाने वाले हैं, टिकट कटने वाली है, ये आपने ध्यान रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने एक हेल्थ से जुड़े इशू पर बात करी दोस्तों। हेल्थ से जुड़ा जो इशू था जिसको लेकर के हमने बात करी है कि किस प्रकार से हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो युवा हैं हमने पीछे छोड़ दिया है ओवरडोज की वजह से मरने वालों की संख्या में, और नशे की संख्या में भी हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि उज्जवल परिवार ने आपके लिए मेहनत करी, तो एक बार जरूर शेयर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हेल्थी रहिए। हेल्थ है तो एवरीथिंग है, अगर हेल्थ खत्म है तो हर चीज खत्म है दोस्तों। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए आप एक अच्छे हेल्थ के साथ जिंदगी जी सकते हैं। वो तभी संभव है जब आप नशे से दूर रहेंगे, नशे करने वालों से दूर रहेंगे। आपकी संगति ही आपकी रंगत बदलती है दोस्तों। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं हेमंत उज्जवल परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा एक बात बोलता हूं कि टेल मी योर फ्रेंड, आई टेल यू योर फ्यूचर। तो आप अगर नशे के संगति वालों के साथ हैं तो फ्यूचर फिर मैं बता सकता हूं आपका। आइए, वेलकम है आपका जुड़ने पर दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।